तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कूलाम के नियम का सत्यापन करेंगे। इसे इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश क्या है, Q1 और Q2 जो है हमारे हैं वो दो बिंदु आवेश कि आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। तो दो बिंदु आवेश हैं, तो हम लोगों ने उसे नाम दे दिया Q1 और Q2। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों Q1 और Q2 की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है, r मीटर। Q1 और Q2 के बीच की दूरी r मीटर है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको एग्जाम में ये डायग्राम भी बनाना है। इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेश कौन कौन से हैं, Q1 और Q2 जो हमारा है वो दो बिंदु आवेश हैं। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो Q1 और Q2 से r मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो उनके अनुक्रमानुपाती यानी आवेशों की मात्राओं के जो बल लिखा है के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल। आप सब तो ये जानते होंगे कि हम लोग बल को F से डिनोट करते हैं। इसे इंग्लिश में फोर्स भी कहते हैं, F। इसे जो F है ये आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इसे हमने अनुक्रमानुपाती का साइन ये होता है। तो Q1 और Q2, आप लोग देखिए इस लाइन को पढ़िए। आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का ये चिन्ह होता है। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं, दूसरी लाइन को ध्यान से पढ़िए। उनके बीच की दूरी क्या है, r, और इसके दूरी के वर्ग के यानी कि r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो बल जो होता है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती के क्या होता है कि अगर Q1 Q2 बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे 1/r²। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। अब हम लोग इसे समीकरण 1 मानते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से हमने यही समीकरण इसी डिफिनेशन से हम लोगों ने इस समीकरण को निकाला है। आप एग्जाम में इस तरीके आसानी से कर सकते हैं। तो हमने इसी लाइन को पढ़ करके इसका मतलब निकाला है। तो अब ये जो समीकरण आए हैं, इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर F जो है देखिए, तो ये आ गया। तो जो अनुक्रमानुपाती का साइन है, जब हम लोग इस साइन को हटाएंगे तो इस जगह पर एक नियतांक आएगा। बराबर करके हम उस नियतांक को लिखेंगे। तो F बराबर K Q1 Q2/r²। तो जो K नियतांक है, ये जब हम लोग इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हम लोग इस नियतांक को लगाते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर K को समझते हैं। K जो होता है वो हमारा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। अनुक्रमानुपाती नियतांक, और जो K अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है इसे हम K बराबर 1/4πε0 भी लिखते हैं। और इस 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ भी होता है। तो हम लोग जब इसमें आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, इसे कितना, न्यूटन। लेकिन जब हम यहाँ पर F बराबर K को हम लोग 1/4πε0 रखेंगे तो ये आएगा। इसके बाद आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए 9 × 10⁹, और आप इसे यहाँ पर रख करके सॉल्व कर सकते हैं। इतने न्यूटन ये बल है, तो हम लोग इसे न्यूटन से प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोगों ने इसे 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ भी रख सकते हैं। और आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि ε0 की वैल्यू जो होती है वो 8.85 × 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखने आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका।
ओके। ठीक है, तो आपको अब ये वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।